देखता है पेड़ के नीचे बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अब जल्दी से इन्हें बटोरकर बाजार लेकर चलता हूँ। मुरली लकड़ियां बटोरकर बाजार चला जाता है। आज उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। अब रोज ही मुरली ऐसा करता, पर रोज कुछ न कुछ लकड़ियां पेड़ के नीचे बच ही जाती थी। एक दिन मुरली सोचता है, रोज पेड़ के नीचे कुछ लकड़ियां बच ही जाती हैं, क्यों ना मैं एक गाड़ी बना लूं। मुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और सारी लकड़ियां मैं बाजार भी ले जा पाऊंगा। मुरली गाड़ी बना लेता है। अब मुरली गाड़ी से ही लकड़ियों को बाजार तक लाता, पर अभी भी कुछ लकड़ियां पेड़ के नीचे बच ही जाती थी। गाड़ी बनाने से अधिक लकड़ियां बाजार तक ले जाकर बेचने से मुनाफा बहुत हो रहा है और अब मेरे पास अच्छा पैसा भी जमा हो रहा है, पर अभी भी कुछ लकड़ियां पेड़ के नीचे बच ही जाती हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और गाड़ी बना लेता हूँ। मुरली एक गाड़ी और बना लेता है। अब वो दोनों गाड़ियों से लकड़ियां बाजार लेकर जाता। एक दिन मुरली के पास एक सेठ आते हैं और मुरली से कहते हैं, क्या तुम मुरली लकड़हारे हो? जी हाँ, मैं मुरली लकड़हारा ही हूँ। कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? मैं शहर से आया हूँ। मेरी शहर में बहुत बड़ी दुकान है और अपना खुद का कारखाना है, जिस कारखाने में लकड़ियों का सामान बनता है। खिड़की, दरवाजे और बहुत से ऐसे ही सामान हम बनाकर बेचते हैं। हमें सूखी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। क्या तुम हमें लकड़ियाँ बेच सकते हो? मैं बाजार लकड़ियां बेचने के लिए ही आया हूँ। मैं रोज 2 गाड़ी लकड़ियां लाता हूँ। आप कहिए, आपको कितनी लकड़ियां चाहिए? हम दोनों गाड़ियाँ लकड़ी की खरीद लेंगे। दोनों के बीच सौदा हो जाता है। ऐसे ही मुरली रोज दोनों गाड़ियां लकड़ियां सेठ को बेच देता। एक दिन सेठ का मैनेजर सेठ से कहता है, सेठ जी, हमारा काम बढ़ गया है। हमें कारखाने में और लकड़ियाँ चाहिए होंगी। आप कुछ और लकड़ियों का इंतजाम कर दीजिए। हाँ, मैं कल ही मुरली लकड़हारे से बात करके देखता हूँ। अगले दिन मुरली जब सेठ के पास जाता है, मुरली, हमें कुछ और लकड़ियाँ चाहिए। हमारा काम बहुत बढ़ गया है। क्या तुम कुछ और सूखी लकड़ियाँ हमें लाके दे सकते हो? मैं कल आपको लाकर दे सकता हूँ। ऐसा कहकर मुरली वहां से चला जाता है और घर आकर सोचता है, 2 गाड़ी लकड़ियां लाने के बाद भी पेड़ के नीचे अभी भी कुछ लकड़ियां बच ही जाती हैं, क्यों ना मैं एक और गाड़ी बना लूं। मुरली अब एक और गाड़ी बना लेता है। अब मुरली 3 गाड़ियां लकड़ियां पेड़ के नीचे से लेकर आता है। समय ऐसे ही बीतता रहा। मुरली एक दिन सोचता है, मैं अभी 3 गाड़ी लकड़ी लेकर जाता हूँ, तब भी पेड़ के नीचे लकड़ियां अभी भी बच ही जाती हैं। मुझे और गाड़ियां बनानी होगी, जिससे मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। मुरली और गाड़ियां बना लेता है। अब मुरली के पास 4 गाड़ियां हो जाती हैं। अगले दिन मुरली गाड़ियां लेकर जब पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि वहां अब लकड़ियां नहीं है। लकड़ियां न देखकर मुरली पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, आज आपने मुझे लकड़ियां नहीं दी। क्या बात है, आज आपको क्या हुआ? मैं आज से तुम्हें लकड़ियाँ नहीं दूंगा। क्या बात हो गई? आप मुझे बताइए, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिस दिन तुम लालच करोगे मैं तुम्हें लकड़ियाँ देना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और तुमने उसका गलत फायदा उठाया। अब मैं तुम्हें कोई लकड़ियाँ नहीं दूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से लालच नहीं करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहाँ से चले जाओ और अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने लालच की सीमा पार कर दी है। मुरली पेड़ से बहुत माफी मांगता है, पर अब पेड़ ने मुरली की एक नहीं सुनी। मुरली वहां से खाली हाथ वापस आ जाता है। अब मुरली वापस पहले की तरह जंगल में लकड़ियां बटोरकर बाजार में बेचता है।